हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 66वां दिन और आज के दिन मैं आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये वही टेंस है जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है, लेकिन आपको सिर्फ विल बी का ही प्रयोग करना है हर एक सेंटेंस में। मैं आपसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर ढेर सारे हिंदी में सेंटेंसेस पूछूंगा जिसकी आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश ट्रांसलेशन बतानी है, यानी उसकी इंग्लिश बतानी है। हर सेंटेंस पूछने के बाद मैं आपको 4 से 5 सेकंड्स का टाइम दूंगा। इसी बीच आपको जवाब सोचकर या बोलकर देना है। तो ये आज का टेस्ट है। और हां, अगर आप मुझे सुनकर भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि मेरा स्पॉटिफाई पर एक पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट मतलब जैसे आप यूट्यूब पर मुझे देखकर इंग्लिश सीखते हैं, पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पूछना शुरू करता हूं आपसे ढेर सारे सेंटेंसेस। तैयार हो जाइए। पहला वाला है, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। सब में विल बी लगाना है। बनाइए। ओके गाइज, इसका सही जवाब होगा ही विल बी स्लीपिंग। ही विल बी स्लीपिंग। चलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं, नहीं वाला। वह नहीं सो रहा होगा, वह नहीं सो रहा होगा। बनाइए। ओके गाइज, इसका जवाब होगा ही विल नॉट बी स्लीपिंग। ही विल नॉट बी स्लीपिंग। याद रखिएगा, नॉट जो आएगा वो विल बी के बीच में आएगा। पहले विल, फिर नॉट, फिर बी। अगर आपने विल बी नॉट बोल दिया तो गलत हो जाएगा। चलिए क्या वाला बनाते हैं। क्या वह सो रहा होगा, क्या वह सो रहा होगा। बनाइए। इसका सही जवाब होगा विल ही बी स्लीपिंग। विल ही बी स्लीपिंग। विल पहले, फिर बाद का सेंटेंस बाद में, ही बी स्लीपिंग। आइए इसमें WH फैमिली जोड़ते हैं। जैसे वह कहां सो रहा होगा, वह कहां सो रहा होगा। अब कहां यानी कि वेयर आ गया। बनाइए। इसका सही जवाब होगा वेयर विल ही बी स्लीपिंग। वेयर विल ही बी स्लीपिंग। यहां पे वेयर यानी WH फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन विल बी नहीं, खाली विल लगाना है। वेयर विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बी स्लीपिंग। एक और बनाते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा। बनाइए। इसका सही जवाब होगा सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब कुछ लोग सचिन विल प्ले क्रिकेट अगर सोच रहे थे तो वो गलत है, क्योंकि उसका मतलब होता है सचिन क्रिकेट खेलेगा, जबकि मैंने कहा सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, तो विल बी प्लेइंग क्रिकेट। चलिए इसको नेगेटिव करते हैं। सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। बनाइए। इसका सही जवाब होगा सचिन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। सचिन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। नॉट वहीं विल और बी के बीच में। अच्छा, इसको क्या वाला बनाते हैं। क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा। ये क्या वाला हो गया। अब बनाइए। इसका सही जवाब होगा विल सचिन बी प्लेइंग क्रिकेट। विल सचिन बी प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे विल, फिर सचिन यानी सब्जेक्ट, फिर बी। ऐसा नहीं विल बी सचिन, नहीं, विल सचिन बी। अच्छा चलिए इसको WH फैमिली के साथ जोड़ते हैं। सचिन क्रिकेट किसके साथ खेल रहा होगा, सचिन क्रिकेट किसके साथ खेल रहा होगा। यहां WH फैमिली आ गई। किसके साथ, विद हुम, विद हुम। बनाइए। इसका सही जवाब होगा with whom will Sachin be playing cricket. With whom will Sachin be playing cricket. WH फैमिली, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, आधी वो भी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो विल भी है, लेकिन खाली विल, फिर सब्जेक्ट, फिर भी। एक और बनाते हैं। जैसे वह पतंग उड़ा रहा होगा, वह पतंग उड़ा रहा होगा। बनाइए।
इसका सही जवाब होगा he will be flying a kite. He will be flying a kite. अगर आपने नहीं लगाया, द लगा दिया या कुछ भी नहीं लगाया तो भी ठीक है, लेकिन आपका इतना सही होना चाहिए he will be flying. अगर इतना सही नहीं है तो गलत है, और सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा चलिए इसको नेगेटिव बनाते हैं। वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, बनाइए। इसका सही जवाब होगा he will not be flying kite या flying a kite. He will not be flying a kite. Will not be flying a kite. इसको क्या वाला बनाते हैं? क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा? क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा, बनाइए। तो इसका सही जवाब होगा will he be flying a kite. Will he be flying a kite? Will he be flying a kite? अच्छा इसमें एक WH फैमिली जोड़ते हैं, वो भी लंबी चौड़ी। सेंटेंस है वह कौन सी गली में पतंग उड़ा रहा होगा। वह कौन सी गली में पतंग उड़ा रहा होगा। यहां कौन सी गली के लिए इन विच स्ट्रीट का यूज करेंगे। इन विच स्ट्रीट, मैंने आपकी हेल्प कर दी। वह कौन सी गली में पतंग उड़ा रहा होगा, बनाइए। टाइम इज अप, और इसका सही जवाब है इन विच स्ट्रीट विल ही बी फ्लाइंग अ काइट। इन विच स्ट्रीट, कौन सी गली में, विल ही बी फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा होगा। चलिए एक और लेते हैं। माताजी खाना पका रही होंगी। माताजी खाना पका रही होंगी, बनाइए। इसका सही जवाब होगा मदर विल बी कुकिंग फूड। मदर विल बी कुकिंग फूड। ओके, मदर, माताजी बोल दिया, माताजी विल बी कुकिंग फूड तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मदर, ओके इंग्लिश में। इसका नेगेटिव बनाते हैं। माताजी खाना नहीं पका रही होंगी। माताजी खाना नहीं पका रही होंगी, बनाइए। इसका सही जवाब होगा मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या वाला बनाते हैं? क्या माताजी खाना पका रही होंगी, बना रही होंगी, पका रही होंगी, एक ही बात है, कुकिंग ही आएगा। क्या माताजी खाना पका रही होंगी, बनाइए। इसका सही जवाब होगा विल मदर बी कुकिंग फूड। विल मदर बी कुकिंग फूड। विल बी मदर कुकिंग फूड नहीं, विल मदर, विल पहले आधा फिर सब्जेक्ट फिर बी। अच्छा इसे WH फैमिली से जोड़ते हैं। जैसे माताजी खाना कहां पका रही होंगी। माताजी खाना कहां पका रही होंगी, कहां, वेयर, बनाइए। इसका सही जवाब होगा वेयर विल मदर बी कुकिंग फूड। वेयर विल मदर बी कुकिंग फूड। वेयर WH फैमिली और उसके फौरन बाद आधी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर मदर, फिर बी बची हुई हेल्पिंग वर्ड, कुकिंग फूड, कुकिंग द फूड, वगैरह वगैरह। एक और बनाते हैं। सोनू सोच रहा होगा। सोनू सोच रहा होगा। अब कुछ सोच रहा होगा बेचारा, तो बनाइए सोनू सोच रहा होगा। इसका सही जवाब होगा सोनू विल बी थिंकिंग। सोनू विल बी थिंकिंग। विल बी थिंकिंग। नेगेटिव बनाते हैं। सोनू नहीं सोच रहा होगा। सोनू नहीं सोच रहा होगा, बनाइए। इसका सही जवाब होगा सोनू विल नॉट बी थिंकिंग। सोनू विल नॉट बी थिंकिंग। अब आने वाले दो सेंटेंसेस बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम के हैं। सुनिए पहले क्या वाला। क्या सोनू सोच रहा होगा। क्या सोनू सोच रहा होगा, बनाइए। इसका सही जवाब होगा विल सोनू बी थिंकिंग। विल सोनू बी थिंकिंग। मैंने ध्यान से सुनने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैंने कहा क्या सोनू सोच रहा होगा। अब क्योंकि क्या पहले आया तो WH फैमिली नहीं मानी जाएगी। WH फैमिली कब मानी जाती है, जब क्या बीच में आता है। तो इसीलिए जब WH फैमिली नहीं मानी गई तो क्या के लिए कुछ नहीं लगाया, बस विल पहले लगा दिया तो काम हो गया।
विल सोनू बी थिंकिंग। लेकिन अगर इसमें क्या बीच में रख दें, सोनू क्या सोच रहा होगा। अब पहले था क्या सोनू सोच रहा होगा, विल सोनू बी थिंकिंग, लेकिन अब है सोनू क्या सोच रहा होगा। अब बनाइए, अब इसमें व्हाट लगाएंगे, व्हाट WHAT बनाइए। तो इसका सही जवाब होगा What will Sonu be thinking? What will Sonu be thinking? WH family। तो बताने का मकसद यह था कि जब क्या सबसे पहले आए तो WH family नहीं लगाते हैं, what की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या अगर बीच में आए तो what लगाते हैं। ओके, आज की प्रैक्टिस इतनी है। आई एम श्योर कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जो जवाब थे वो सही गए होंगे। अगर नहीं गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर ऑलरेडी एक वीडियो बढ़िया करके बना रखी है, आप जल्दी से जाइए, इसी सीरीज का पार्ट है वो, और उसे जाकर जल्दी से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखिए और फिर से दोबारा इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। आई एम श्योर फिर आप इस टेस्ट को 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एक और नए टेस्ट के साथ, एक और नए टेंस के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।